नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज मित्रों हम एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, मैथमेटिक्स का। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। जैसे ये आपका कोई सर्कुलर मोशन है, वृत्ताकार गति में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है। यहां से कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ए और बी, तो हमसे पहला 3 प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली बार तो ये पूछा जाता है, पहली बार मिलने में लगा समय कितना होगा। प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए एक बार। क्या होता है कि आपको कोई वृत्ताकार दिया होता है, वृत्ताकार पाथ दिया होता है, कोई सर्कुलर पाथ आपको दिया होता है, और उसमें आपसे ये पूछा जाता है कि दो ऑब्जेक्ट इसके चक्कर लगा रहे हैं, और उनसे 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे अभी। तो पहले क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, देता कैसे है। कोई आपको सर्कल दे देगा, कोई सर्कुलर पाथ दे देगा, उसका आपको रेडियस भी दिया जा सकता है। उसका कोई रेडियस दे देगा, ठीक है। जैसे आपको कोई रेडियस दे दिया तो उसका आप रेडियस या ये फार्मूला लगाकर उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हम सपोज कर लेते हैं हमारा ये जो सर्कमफ्रेंस आया है सर्कल का, वो 500 मीटर आया, ठीक है मित्रों। क्वेश्चन क्लियर है सबको। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक सर्कुलर पाथ है, या तो सर्कुलर पाथ का हमें सर्कमफ्रेंस दे देगा। जैसे सर्कमफ्रेंस हमें दे दिया सर्कल का, यानी टोटल उसकी लेंथ दे दी हमें, कितनी है, 500 मीटर है। 500 मीटर है, और कोई दो ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं, कोई दो ऑब्जेक्ट या कोई दो व्यक्ति आप कह सकते हैं। ए की स्पीड अगर मान लो 20 मीटर पर सेकंड दे दे, और बी की स्पीड मान लो आपको दे दे 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड, दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही तरफ चक्कर लगा रहे हैं। पहला केस हम आज ले रहे हैं। पहले केस में हम क्या कर रहे हैं कि दोनों की मोशन एक ही दिशा में है, दोनों सेम डायरेक्शन में। इस वृत्ताकार जो आपका पाथ है, जो वृत्ताकार आपका रास्ता दिया हुआ है, उसके आर बार चक्कर लगा रहे हैं, और इनकी स्पीड दी हुई है। एक 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, और बी जो है 50 मीटर पर सेकंड की गति से, की स्पीड से सर्कुलर मोशन का चक्कर लगा रहा है। तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला केस हम ले रहे हैं कि दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट। पहला केस ले रहे हैं मित्रों कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट मूविंग इन सेम डायरेक्शन, व्हेन सेम डायरेक्शन में जब दोनों ही घूम रहे हो, तो 3 चीजें हमसे पूछी जाती है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि पहली बार मिलने में लगा समय बताओ। फर्स्ट टाइम, पहली बार मिलने में लगा समय बताइए। मिलने में लगा समय, इस प्रकार के प्रश्न आपके यूपीएससी और पीपीएससी, एचपीएससी, हरियाणा एसएससी में पूछे जाते हैं कि पहली बार मिलने में लगा समय बताइए। दो ऑब्जेक्ट थे ए और बी, ए 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और बी 50 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो ये जब ऐसे चक्कर लगाएंगे सर्कल के, तो एक बार मिलेंगे। तो उसमें जब पहली बार मिलेंगे तो उसका समय बताना है हमें। पहले प्रश्न में पहला प्रश्न ये है हमारा। तो जब पहली बार मिलने में लगा समय जब हमें निकालना हो, तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमें टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर। 500 मीटर, और स्पीड कितनी है, 30। 30 क्या है, ये रिलेटिव स्पीड ले रहा हूं मैं। रिलेटिव स्पीड कितनी है मित्रों, 30 मीटर पर सेकेंड। अब ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, रिलेटिव स्पीड मैंने कैसे ली। जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो दोनों की स्पीड क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं। 50 ये है और 20 ये थी। तो जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होती है कोई ऑब्जेक्ट, तो स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड माइनस हो जाती है। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, माइनस हो जाती है। 50 माइनस 20। और जब सेम डायरेक्शन में जब मूव कर रही हो कोई ऑब्जेक्ट, जब दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो क्या हो जाता है, माइनस। और जब आप ऑपोजिट आ रहे हो, मान लो ये 50 मीटर पर सेकंड से आ रहा था,
और ये 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों की ऐड हो जाएगी, 50 और 20 70 मीटर पर सेकंड। ठीक है मित्रों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को। तो हम क्या करेंगे, पहला प्रश्न हमसे पूछा था कि पहली बार मिलने में लगा समय बताइए। पहली बार मिलने में जब समय हमें बताना हो तो हम क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे टाइम। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड हम कौन सी लेंगे, स्पीड हम रिलेटिव स्पीड लेंगे। और रिलेटिव स्पीड जब एक डायरेक्शन में जब दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हो तो क्या होती है, माइनस हो जाती है। आपने ये कभी देखा होगा, आप किसी बस में अगर बैठे हो, आप किसी व्हीकल में बैठे हो, और जब आपके यहाँ से आपको जब निकलती है कोई बस, दूसरी बस जब निकलती है तो उसकी स्पीड क्या लगती है, आपको कम लगती है। मान लो आपकी स्पीड 70 थी और इसकी 100 है, तो आपको कितनी दिखाई देती है, 30 मीटर पर सेकेंड स्लो दिखाई देती है। और जब सामने से कोई आप आ रहे हो, आपकी गाड़ी ये है और आपके सामने से कोई गाड़ी और आ रही है, आपकी स्पीड 50 है और इसकी भी 50 है, तो क्या दिखाई देती है, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 100 मीटर पर सेकेंड सॉरी। तो स्पीड क्या सामने से आते हुए व्हीकल की तेज लगती है, क्योंकि स्पीड ऐड हो जाती है। और जब बराबर से जब आपको पास करती है तो स्पीड क्या लगती है, स्लो लगती है, क्योंकि स्पीड माइनस हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है मित्रों रिलेटिव स्पीड का। हालांकि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट मैं मान के चल रहा था आपको पता होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है उनको बता दिया मैंने, समझ में आ गया होगा जरूर सभी को। तो पहला प्रश्न देखिए, पहली बार मिलने में लगा समय हमने निकाल लिया है, बिल्कुल कुछ नहीं करना था, इसको कर दिया हमने। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। और ठीक है, ये क्या गया, 50/3 सेकेंड। ठीक है मित्रों, इसको अगर आप आंसर के हिसाब से और तोड़ के लिख सकते हैं, अगर आपका ऑप्शन में दिया हो उस प्रकार से आप देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है, हमसे ये पूछा जा सकता है कि पहली बार मिलने में लगा समय प्रारंभिक स्थान पर, जैसे पहला दूसरा प्रश्न आप ये पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक स्थान से, ये जैसे यहां से इन्होंने मूव किया, ये कोई प्रारंभ, इसको हम कोई स्थान दे देते हैं, ये स्थान जैसे ओ था। ठीक है मित्रों, अब एज चल के आएगा यहाँ पे सर्कल में और बी यहाँ पर आएगा, तो इन दोनों को यहाँ पर मिलने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, मैं लिख देता हूं किसी को क्लियर ना हो तो, पहली बार मिलने में लगा समय पहली बार मिलने में लगा समय प्रारंभिक स्थान पर, प्रारंभिक स्थान से पूछ ले, प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय आपसे अगर पूछ ले तो क्या करना है, आपने दोनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम टाइम ए का लगा और जो टाइम बी का लगा। ठीक है, एलसीएम कैसे लेंगे आप, टी ए क्या है यहाँ पर, टी है 500/20 और ये क्या है 500 टाइम है मित्रों, ये टाइम ऑफ ए एंड टाइम ऑफ बी। तो टाइम ऑफ ए कितना है 50, क्या है उसका डिस्टेंस, और 20 मीटर पर सेकेंड क्या थी स्पीड, दूसरे की क्या थी स्पीड थी 50 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस दोनों का सेम है 500। ठीक है मित्रों, दोनों का आप सॉल्व कर लेंगे, ये क्या आएगा 25 आएगा ये, और ये कितना आएगा 10, ये 10 आएगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, 25 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 50 आएगा दोनों का एलसीएम। तो ये 50 सेकंड क्या हो जाएगा, प्रारंभिक स्थान से लगा समय, प्रारंभिक स्थान से जहां पर फर्स्ट टाइम मिलेंगे वो इसका टाइम हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न ये पूछ लेते हैं मित्रों, तीसरा प्रश्न क्या पूछा जाता है इसमें, तीसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि मिलने के कुल स्थान कितने होंगे, मिलने के कुल स्थान
कितनी बार मिलेंगे, क्योंकि स्पीड अलग अलग है, कितनी बार मिलेंगे ये। एक से ज्यादा बार भी मिल सकते हैं क्योंकि स्पीड अलग अलग है। तो जब मिलने का कुल स्थान हमसे पूछ ले, तो जो हमने सेकंड में निकाला, जो हमने सेकंड में जो चीज निकाली, हमने एलसीएम लिया था दोनों की स्पीड का, और जो फर्स्ट में हमने निकाला था पहली बार मिलने में लगा समय, उन दोनों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो पहले में क्या आया था हमारा, पहले में क्या आया था हमारा 50/3, 50/3 आया था ना पहली बार मिलने में लगा समय। और इसको क्या कर देंगे, पहली बार मिलने में लगा प्रारंभिक समय, है ना, तो वो क्या कर देंगे 50, 50 से कट जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा 3, 3 बार मिलेंगे। ठीक है मित्रों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को। ये क्या है, मिलने के कुल स्थान, मिलने के कुल स्थान को जो हमने सेकंड में निकाला, सेकंड में आप देख लीजिए हमने क्या निकाला है, पहली बार मिलने में लगा समय प्रारंभिक स्थान से, और पहले निकाला था हमने पहली बार मिलने में लगा समय। दोनों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे मिलने के कुल स्थान आ जाएंगे। और इसका एक शॉर्टकट और भी है मित्रों, अगर आप ये नहीं करना चाहते, आपको ये अच्छा नहीं लगा, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, मिलने के कुल स्थान, मिलने के कुल मिलने के स्थान, टोटल मीटिंग पॉइंट, टोटल मीटिंग पॉइंट, हिंदी में मैं लिख देता हूं इसको, मिलने के कुल स्थान। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को हम एक साथ लेके चल रहे हैं ताकि किसी प्रकार की उन्हें दिक्कत ना आए। मिलने के कुल स्थान कितने होंगे, अगर आपको निकालने हो तो आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ, आप दोनों की डिफरेंस ऑफ रेशियो ऑफ स्पीड्स ले लीजिए, डिफरेंस ऑफ रेशियो ऑफ स्पीड्स। तो क्या स्पीड थी, एक की 20 थी और एक की 50 थी। ठीक है मित्रों, तो 0 से 0 काट दें, ये क्या हो गया 2:5, और इनका डिफरेंस कितना है रेशियो का 3, तो कितने बार मिलेंगे, 3 बार मिलेंगे। कितनी बार मिलेंगे, 3 बार मिलेंगे। ऐसे भी आप एक सेकंड में निकाल सकते हैं। तो ये तो था मित्रों कि जब दोनों का मोशन एक ही साइड में हो, सेम डायरेक्शन में हो। अगले पार्ट में मैं इसका बनाऊंगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, जब ये इनका मोशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में जब मूव कर रहे हो, तो हम कैसे निकालेंगे, इसका पार्ट में बनाऊंगा पार्ट 2 में। पार्ट 1 देखिए और पार्ट 1 को क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, इसके ऊपर आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसके ऊपर आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया क्वेश्चन, ये दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है, दोबारा देख लेते हैं एक बार। मैं एक सर्कुलर पाथ दिया हुआ था, सर्कुलर पाथ का मैं रेडियस भी दिया, हो सकता है कि मैं सिर्फ रेडियस दिया हो, अगर सिर्फ रेडियस दिया हुआ तो हम ये फार्मूला 2πr लगाकर उसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। जैसे मैं रेडियस दिया होता है यहाँ पर 50, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते और जो वैल्यू यहाँ पर आती उसकी जगह ये वैल्यू ले लेते। ठीक है मित्रों, जैसे हमने फर्ज कर लिया कि 500 मीटर हमारा डिस्टेंस इसमें सरकमफ्रेंस आया, और सरकमफ्रेंस की वैल्यू में डिस्टेंस के तौर पर ली है, और उसके बाद हमें स्पीड दी हुई थी, ए की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड और बी की 50 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहला प्रश्न ये था कि पहली बार मिलने में लगा समय कितना होगा, कि जैसे कोई ए और बी वो पॉइंट से शुरू करते हैं, तो पहली बार जब ये मिलेंगे तो कहां पर मिलेंगे, वो टाइम हमें निकालना है। तो हमने टाइम निकाला, टाइम देखिए कैसे निकाला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड हमने कौन सी ली, रिलेटिव स्पीड। जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट, तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो हमने रिलेटिव स्पीड ली 30 मीटर, और ऐसे हमारा टाइम आ गया। दूसरी बार हमने दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा कि पहली बार मिलने में लगा समय प्रारंभिक स्थान ओ पॉइंट से मिलने में कितना टाइम लगा उनको। ठीक है मित्रों, तो ओ से मिलने में लगा कितना टाइम लगा, प्रारंभिक स्थान पर, प्रारंभिक स्थान पर जब ये मिले तो कितना टाइम लगेगा, 50 सेकंड। ये हमने एलसीएम दोनों का ले लिया। और तीसरे में हमने देखा मिलने के कुल स्थान, जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो दोनों कितनी बार मिलेंगे।
एक सर्कल में जब एक चक्कर लगा रहे हो तो दोनों एक कितनी बार मिलेंगे, तो जब एक सर्कल पूरा करें, ए पूरा करें, बी अपना पूरा करें, कितनी बार मिलेंगे, 3 बार। हमने क्या किया, रेशियो ऑफ स्पीड्स का डिफरेंस ले लिया। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया होगा सभी को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मैं बताना भूल जाता हूं, लेकिन आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को मित्रों सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में, और सब्सक्राइब करवाइए सबसे। और वीडियो पूरा देखिए मित्रों, आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, पूरा वीडियो देखिए। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार।